हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेस में। चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 10th के एग्जाम में, 10th के बोर्ड में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और ये जो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा भारी है ना। बच्चे कहते हैं कि समझ ही नहीं आता है, कि ऐसा क्वेश्चन है कि जो समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आज ऐसा समझाऊंगा आपको कि जो एक क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको और सारे के सारे आप क्वेश्चन करेंगे। विश्वास नहीं तो देखिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है सिद्ध करे कि, ठीक है, कहता है क्वेश्चन सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, मात्र एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन है बस एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में याद करके जाना है। एक क्वेश्चन आप करके जाइएगा और जितने भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ नहीं करना, बस डिजिट बैठा देना है। डिजिट बैठाना है बच्चों। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझिएगा। हल लिखेंगे बच्चों, देखिएगा, लिखेंगे सबसे पहले, माना कि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब क्वेश्चन कहता है अपरिमेय तो हमको मानना पड़ेगा परिमेय। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय मानना पड़ेगा। सिद्ध करे कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। माना कि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा अपरिमेय, लेकिन हमें क्या मानना है? परिमेय मानना है। अब इसके बाद लिखेंगे, चूंकि P/Q, आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q = √2 यहाँ लिखेगा, जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q ≠ 0। चलिए बच्चे, लिखिएगा ऐसे, माना कि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। आगे चलेंगे, P/Q = √2, जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q ≠ 0। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ करते क्या है सबसे पहले समझिए। या इसको बोलते हैं या का चिन्ह, और ये देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। P में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, गुना करेंगे तो P हो जाएगा, और यहाँ करिएगा √2 गुना Q कर लेंगे। इसके बाद करते क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर भी आप कर लो जरा कि P² = √2 Q का, सॉरी यहाँ आपका √3 है, ध्यान देंगे आप, √3 है तो √3 रहेगा। यहाँ थोड़ा इसके लिए वेरी सॉरी। देखिए P/Q = √3 बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करिए, P में 1 से करेंगे P हो गया, और यहाँ हो गया आपका √3 गुना Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करिए, तो P² = √3Q का होल स्क्वायर। आपको दिखने लगा होगा कि सर जी P का स्क्वायर यानी P² = √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 3 हो गया।
समझना जरा कि ऐसे होता है √3 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 बचा। एक नियम ए है। दूसरा नियम समझना जरा कि √3 गुना √3 यानी कि घात जितना रहता है उतना बार उस चीज को हम लिखते हैं। √3 गुना √3 आपको पता है कि सर जी 3 के 9 होता है, और इसमें भी रूट और इसमें भी रूट चढ़ाएंगे तो √9 का 3 होता है। समझिएगा जरा। तो p² इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर 3q²। यहां लिखेंगे चूंकि यहां p² 3 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चूंकि p बराबर 3m माना, अब हम क्या करते हैं, p बराबर 3m मानते हैं। p बराबर क्या मानेंगे, 3m मानेंगे। तो p बराबर 3m माना, लिखेंगे चूंकि, इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या कहता है, p² इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं जरा। चलिए इधर बना देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कहता है यहाँ, देखिए p² इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। समीकरण 1 है ये दिया हुआ आपका, और कहता है समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो जो हमने p का मान रखा है तो 3 माना है, 3m माना है। p का मान क्या रखा है बच्चों, तो 3m माने हैं। तो p के जगह रखेंगे 3m, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। जरा समझना, कंफ्यूज यही हो जाता बच्चे कि p इक्वल टू 3m माना, हम लोग क्या करें, मान रहे हैं उसको। p बराबर 3m माना तो 3 कहाँ बैठाएंगे, p के जगह पे, p के जगह यानी कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 यही हमारा है, p² बराबर 3q²। इसी चीज को मैंने वहां लिखा है कि p² बराबर 3q², समीकरण 1 है, और इसमें p का मान रख लो। p का मान क्या दिया हुआ है, 3m। तो सर जी p का मान 3m, स्क्वायर इस पर तो स्क्वायर इस पर, बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी सिर्फ p का मान रखे 3m, p का स्क्वायर है इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर रखा है। समझिएगा ध्यान पूर्वक। इधर कर लेते हैं कि 3 3 जा 9 और m का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 3q का होल स्क्वायर। यहाँ कट जाएगा 3 3 जा 9, यानी 3m का पावर स्क्वायर बराबर q²। लिखेंगे चूंकि देखिए लिखेंगे चूंकि यहाँ q² 3 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 3 से विभाज्य होंगे। जो हमारे मानने के विरुद्ध है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए बच्चों क्वेश्चन तो आपके सामने दिखने लगा होगा। कहिएगा सर क्या सारे क्वेश्चन के लिए अलग अलग पढ़ के जाने पड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं, वैसा करना है। या क्वेश्चन √2 का पूछ दे कि सिद्ध करे कि √2 का परिमेय संख्या है, या पूछ दे सिद्ध करे कि √3 का परिमेय संख्या है, या क्वेश्चन पूछ दे √5 का परिमेय संख्या है, या क्वेश्चन पूछ दे √7 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे बच्चों, या पूछ दे सिद्ध करे कि √11 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी मान एक आपको मात्र याद करना है, एक बना के जाना है। एग्जाम में आप पूरे के पूरे बना के आओगे,
देखो मैं थोड़ा सा वक्त लगेगा, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताने वाला क्या हूँ। कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है बच्चों, ध्यान देंगे। आपको यहाँ पता है कि मैंने यहाँ बना दिया। अब फिर से एक बार बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसी पर मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी में मैं आपको बता दूंगा। आपको एक पढ़ना है और सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को मत रोकना, वीडियो को चलने दो, देखते रहो बच्चों। यहाँ समझिएगा, कहता है माना कि संभव हो तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाएंगे, माना कि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका उल्टा हम जवाब देंगे, परिमेय संख्या है। यानी P/Q इक्वल टू √3, यहाँ मानेंगे जहाँ P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ करेंगे तिरछा तिरछी गुना, P में 1 से कर लिए बच्चों, P हो गया √3 में Q से √3Q। अब दिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी इधर भी वर्क करना है, इधर भी करना है, तो P का होल स्क्वायर इक्वल टू √3Q का होल स्क्वायर। P का होल स्क्वायर P स्क्वायर, इधर हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 और रूट में हो गया तो 3 हो गया, यानी √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाता है, Q का होल स्क्वायर Q स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ कि चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब चलते हैं, P बराबर 3m माना, P बराबर क्या मान रहे हैं, 3m माना। तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर जी समीकरण 1 तो इसी को माने हैं, यानी P स्क्वायर इक्वल टू 3Q का होल स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 1 में P का मान रखना है, तो P का मान क्या रखे बच्चों, 3m मैंने माना है, तो P के जगह क्या मानेंगे, 3m, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर होगा 3Q का होल स्क्वायर, 3 तिहाई के 9m स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। इससे कटेगा 3 तिहाई के 9 और यहाँ आ जाएगा 3m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब चलेंगे यहाँ आगे, चूंकि यहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी आपका 3 से विभाज्य होंगे। जो हमारे मानने के विरुद्ध है, Q मानने के विरुद्ध है, तो हमने माना था परिमेय, लेकिन यहाँ आ रहा है अपरिमेय, इसीलिए जो हमारे मानने के विरुद्ध है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। अब आप बच्चों कहेंगे कि सर आपने बताया है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ाओगे और सारे के सारे क्वेश्चन कराओगे, तो बिल्कुल मैं कराने वाला हूँ। देखिए आप कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट आपका 11 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। और इस तरह से क्वेश्चन, और बोर्ड में इससे ज्यादा आज तक नहीं पूछा है और नहीं कभी लाइफ में पूछेगा। याद रखना बच्चों, इसके सिवा कुछ नहीं पूछा है, बस यही क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं और इस पर ध्यान देके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान देके समझिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको पूछ देता कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन पूछ देता, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो कैसे बनाएंगे, जहां जहां 3 है क्या बैठा दो, 5 बैठा दो, 5 बैठा दो, 5 बैठा दो, 5 बैठा दो, यहाँ भी 5 बैठा दो और यहाँ भी 5 बैठा दो। हर जगह जहाँ 3 है वहाँ 5 बैठा दो। अब कहिएगा यहाँ भी 5 बैठा दो, 5 बैठा दो यहाँ भी। और यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है बाबू, ध्यान देना, मैं बताने वाला हूँ। यहाँ भी 5 लिख दो, यहाँ भी 5 लिख दो, यहाँ भी 5 लिख दो, यहाँ भी 5 लिख दो। चलिए बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, हो गया। अब बताते हैं आपको कि सर जी यहाँ भी 5 लिख दो, है ना। अब एक चीज ध्यान देना जरा कि सर यहाँ पे 9 ही रहेगा ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपको समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आता है, याद नहीं होता है, तो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो। चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आप बड़ी होशियार बच्चे हैं, जो कि क्या किया है, मन में कैलकुलेशन करके यहाँ लिखे हैं कि 50 25 5 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो जो कॉपी चेक करने वाले उनको पता चल जाएगा कि तेज विद्यार्थी मन में क्या है, कैलकुलेशन करके काट दिया है
है ना। समझ में जिसको गुणा करने नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन जिसको आता है वो ऐसे करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, बस 50 25 एम स्क्वायर बराबर यहाँ 5 क्यू स्क्वायर, कुछ नहीं 50 25 आ गया। तो जिसको नहीं समझ में आता है वो लाइनें छोड़ देंगे, गायब कर दीजिएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। सोचेगा टीचर कि 50 25 हो गया और 5 हो गया, 5 से कैंसिल, यानी 5 बार में कट गया, यानी मन में ही काट लिया होगा, बच्चा तेज होगा। और क्या करना है, इस तरह से आगे भी क्वेश्चन पूछते कि सर अगर रूट 7 पूछ दे सर तब क्या करेंगे? कुछ नहीं बहुआ, कुछ नहीं, रूट 7 पूछ दिया तो जहां जहां आंख से तुमको दिखाई दे रहा है 5 वहां बैठा दो 7। जो कोई भी क्वेश्चन पूछे वो बैठाते चल जाओ। 7 है, अल्लाह 7 कर दिए सर जी, 7 कर दिए, 7 कर दिए, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7, 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 यहाँ भी 7। अब समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप पढ़ के मात्र जाना, एक को प्रैक्टिस करके जाइए, जहां जहां आपको जो देता है क्वेश्चन वहां बैठाते चल जाओ, कुछ नहीं करना है। कहेगा सर इसका वाला बता दीजिए, तो मैंने पहले बता रखा आपको कि ये लाइन को आपको छोड़ देना है, समझ में नहीं आता है तब, आता है तब तो कोई बात ही नहीं है कि सर जी 7 का स्क्वायर 49 एम स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर, कट गया 7 बार। इस तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप बना लोगे। खाली एक बार क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है कि एक बार इसको याद कर लो, मात्र एक बार इसको प्रैक्टिस करके आप जाओ, पैड पर लिखो, खूब बनाओ। और इस तरह से क्या होगा ना, आप एक बार समझ लोगे तो फिर तो हो गया कमाल। कोई भी क्वेश्चन पूछ देना, अरे एग्जाम में पूछ दिया रूट 11, क्या दिक्कत, मैंने तो पढ़ रखा है रूट 2 पे, रूट 3 को मैंने पढ़ा है, रूट 11 पूछ दे कोई दिक्कत नहीं, आपका रूट 3 पूछ दे कोई दिक्कत नहीं, रूट 5 पूछ दे कोई दिक्कत नहीं। सर एक वो और बता दीजिए, अगर आपका सवाल है एक और बताने का कि सर जी जरा रूट 2 वाला बता दीजिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो क्या करना है, जहां जहां 7 वहां वहां 2, जहां जहां 7 वहां वहां 2 बैठा दो। इतना बेहतरीन तरीका पता भी नहीं होगा आपको कि सर इतना बेहतरीन तरीका भी बताते हैं। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, बैठाते चल जाओ, बैठाते चल जाओ, बैठा दो, यहाँ भी बैठा दो, यहाँ भी बैठा दो, यहाँ कर दो 2 का स्क्वायर 4। चलो बच्चों यहाँ भी बैठा दो, आपको यहाँ भी बैठा दो, और यहाँ भी बैठा दो, और यहाँ भी बैठा दो। आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर बनाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों, इस पर बना के जाओगे। 75 क्वेश्चन मत याद करो, इतना सारा क्वेश्चन आप कितना याद करोगे, कितना बनाओगे? कुछ कॉमन सेंस लगाओ, है ना। बिहारी बच्चे जुगाड़, यानी जुगाड़ है आपका, एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और सारे क्वेश्चन को कर लूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए बोर्ड में। तो इसीलिए बता रहा हूँ, आप ज्यादा है स्क्रीनशॉट कर लो और इसको प्रैक्टिस करो कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप इससे कर लेना, कोई भी क्वेश्चन, है ना। लगता है कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और इसको जाके प्रैक्टिस करना, और एग्जाम में ये गारंटी है कि हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना।